अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इल्मी एकेडमी की तरफ से स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड एक नई वीडियो में खुश आमदीद। फ्रेंड्स, मुझसे अक्सर मेरे स्टूडेंट्स और मुझे ईमेल्स भी आती रहती हैं मेरे सब्सक्राइबर्स से कि रोज़ाना इंग्लिश प्रैक्टिस करें तो कैसे करें। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम प्रैक्टिस करना तो चाहते हैं लेकिन प्रैक्टिस करें कैसे। तो उसके लिए बहुत से आइडियाज़ हैं जो शायद मैं पहले भी कुछ वीडियोस में आपको बता चुका हूं। तो आज मैं कुछ और आइडियाज़ आपसे शेयर करता हूं और फिर कुछ ऐसे सेंटेंसेस होंगे जिनकी हम आज की इस वीडियो में प्रैक्टिस भी करेंगे। तो सबसे पहला आइडिया तो ये है कि सबसे पहले आप अपनी ज़रूरत को देखें कि ज़रूरत आपको है इंग्लिश में बात करने की, किसी और को नहीं है। तो आप अपने फैमिली मेम्बर्स को, अपने फ्रेंड्स को, उनको कन्विंस कर सकते हैं, अपने कोलीग्स को कन्विंस कर सकते हैं कि हमें इंग्लिश में बोलना चाहिए। नहीं तो अगर आप एक ऑफिस में जॉब कर रहे हैं या कहीं पे भी आपका जो भी वर्किंग एनवायरनमेंट है वहाँ पे आपने किसी से कोई भी बात करनी है तो आप पहले उससे इंग्लिश में बात करें, भले टूटी फूटी इंग्लिश में बात करें, आप इंग्लिश में कम्युनिकेट करें। अगर आप समझते हैं कि नहीं मैं इंग्लिश में बात तो करूँगा लेकिन उसे समझ ही नहीं आएगी तो आप पहले इंग्लिश में बोल लें, उसके बाद उर्दू में भी बोल लें। तो आपकी इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस भी होगी, उसको समझ भी आ गई। अगर उसको इंग्लिश में समझ आ जाए तो वेल एंड गुड, ना आए तो आपने बाद में उर्दू में भी उसको बता दिया। तो ये एक आइडिया है जो आप प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हैं और आप देख सकते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि क्या इस आइडिया का कोई फ़र्क पड़ा है, क्या ये आइडिया वर्क कर रहा है। तो आज की इस छोटी सी वीडियो में मैं आपके लिए 12 ऐसे सेंटेंसेस लेके आया हूँ जिनकी आप डेली बेसिस पे इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं और इसके भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। उर्दू के ये फिक्रात आपको आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं और अगर आप चाहते हैं कि इनकी अगर आप इनकी इंग्लिश जानना चाहते हैं या इनसे रिलेटेड और उर्दू के कुछ सेंटेंसेस की इंग्लिश जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वो तुम्हारी क्या लगती है? जी, ये अगर आप किसी से क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई वो तुम्हारी क्या लगती है तो इसको इंग्लिश में इस तरह पूछेंगे, Who is she to you? Who is she to you? Who is she to you? मैंने तुम्हें कहीं देखा है। I have seen you somewhere. I have seen you somewhere. I have seen you somewhere. एक्सप्रेशन का इस्तेमाल आपने ज़रूर करना है। ये मैं ऑलमोस्ट काफ़ी वीडियोस में बता चुका हूँ कि जब भी आप इंग्लिश में बात करें तो आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके एक्सप्रेशन आपके साथ होने चाहिए। मैं उससे बात कर लूँगा, इसको इंग्लिश में कहेंगे I'll talk to him. I'll talk to him. हो सके तो उसे बता देना। ये तो सेंटेंस हम बहुत ही यूज़ करते हैं डेली बेसिस पे। तो इसको इंग्लिश में कहेंगे If possible, tell him. If possible, tell him. हो सके तो मुझे कॉल कर लेना। If possible, call me. If possible, call me. हो सके तो एक और ले आना। कोई चीज़ है जो आप ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं और आप किसी को कहते हैं कि हो सके तो ये एक और ले आना, तो इसको इंग्लिश में कहेंगे If possible, bring one more. If possible, bring one more. तो इस तरह आप बहुत से सेंटेंसेस जो हो सके से रिलेट करते हैं आप बना सकते हैं। पहले आपने if possible लगाना है, उसके बाद जो भी आप कहना चाहते हैं उसकी आप इंग्लिश लगा दें। मेरा दिमाग खराब मत करो। जी, जब आप किसी से तंग आ जाते हैं तो आप उसे कहते हैं जी मेरा दिमाग खराब मत करो। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं डोंट बग मी। डोंट बग मी। तुम हमेशा मेरा दिमाग खराब करते हो। यू ऑलवेज बग मी। यू ऑलवेज बग मी।
मेरा दिमाग खराब क्यों कर रहे हो? Why are you bugging me? Why are you bugging me? तुमने खाना कितने बजे खाया? What time did you eat food? What time did you eat food? तुम कितने बजे सोते हो? इसको इंग्लिश में कहेंगे What time do you sleep? What time do you sleep? हो सके तो ये कर देना If possible, do this. If possible, do this. तो अगर आप लोगों से भी हो सके तो डेली बेसिस पे इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना। वेल फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक टाइम टू टाइम और बासानी पहुंच सके और आप रेगुलर बेसिस पे इंग्लिश सीखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।